हिरल, हाँ बोलो, एग्जैक्टली क्या हुआ बैंकॉक में वाओ गोल्ड के साथ में? गाइस वापस से क्लैरिफाई करी, ये वाओ गोल्ड प्रोडक्शन की बात है। तो भी आपको हिरल बताएंगे एग्जैक्टली उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, क्या मिसबिहेवियर हुआ, ताकि हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पता चले। दीदी अच्छा, हम्म, जब यहाँ से गए तो सब बहुत मतलब प्यार से बात किए, बहुत बड़े बुलाया या लेके तो आप कोई प्यार से, लेकिन इंडिया जैसे हम बैंक तो मैंने एक्सपीरियंस किया था यही ये, जो अपने प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग के लोग जो हमारी फैमिली है, जिनको हम सब कुछ इतना समझते हैं, और उन्होंने वहाँ जाके इतना जलील मुझे किया, मुझे एकदम गुलामों की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। अगर मैं खाना मांगती थी तो मुझ पे चढ़ जाते थे, अगर मैं चाय पानी के लिए मांग दो तो वो लोग मुझे गलत बोलते थे। मतलब मैं इतनी शौक थी कि क्यों वो इस तरीके से कर रहे हैं। पहली बात तो चाय पानी मांगना मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत चीज है। हर आर्टिस्ट अगर सेट पे जाता है तो वो चाय पानी मांगता ही मांगता है यार। आदमी फ्रेश होगा, और आर्टिस्ट क्यों, इवन जो वहाँ के टेक्नीशियंस हैं, जो बेचारे लोग सेट पे काम करने आते हैं, क्या वो चाय पानी डिजर्व नहीं करते? वो खाना नहीं डिजर्व करते? ये तो कोई बात ही नहीं हुई मिसबिहेवियर करने की। कोई भी आर्टिस्ट जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको चाय पानी चाहिए, और ये कोई गलत डिमांड नहीं है। कोई भी गलत डिमांड नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन को इसके लिए इतना मिसबिहेव करना चाहिए था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वहां पे और भी आर्टिस्ट गए थे, उन्होंने तुम्हें इस चीज के लिए सपोर्ट क्यों नहीं किया, कि उनको, या फिर तुम्हारे साथ पार्शलिटी हो रही थी कि उनको चाय पानी दिया जा रहा था और तुमको नहीं दिया जा रहा था? ऐसा कुछ हुआ था क्या हिरल? मैं ना पार्शलिटी जब मुझे एकदम से अलग कर ब्रेकफास्ट लोग कर रहे हैं पीछे, मतलब मैं पूरे दिन बिना चाय जी, और इतना की जिम्मेदारी थी तो घर मतलब मुझे की कोई की जिम्मेदारी, उन्होंने मुझे इवन उन्होंने जो आर्टिस्ट थे वो उन्होंने भी मुझे इस तरह किया आज मतलब नहीं, पर मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि हमारे इंडस्ट्री में अगर ऐसा एक आर्टिस्ट के साथ होता है तो दूसरा आर्टिस्ट उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता है भाई? आज एक आर्टिस्ट के साथ गलत हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होता है। हम काम करते हैं, हम प्रोफेशनली काम करते हैं, लेकिन काम के लिए इतना गिरना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ना सोचना, ये कहाँ का इंसाफ है? हर आर्टिस्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, एंड द आर्टिस्ट शुड बी केयर्ड ऑन द सेट। इनफैक्ट मुझे लगता है आर्टिस्ट की ज्यादा केयर होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, आर्टिस्ट कैमरा फेस कर रहा है, आर्टिस्ट के ऊपर पूरी लाइटिंग गिर रही है, और एंड ऑफ द डे पब्लिक भी आर्टिस्ट को देखकर ही आपका कंटेंट सब्सक्राइब करती है। तो आप आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर सकते हो? और कुछ लोग, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है इस इंडस्ट्री में कि थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से फेम के लिए आप गलत को गलत नहीं बोलते हो और सही को सही नहीं बोलते हो। अगर आज एक आर्टिस्ट अपने लिए स्टैंड ले रहा है कि मैं इस तरह का बिहेवियर नहीं बर्दाश्त करूंगी, जो एक जायज चीज है, खाना पीना मांगना या रिस्पेक्ट मांगना कोई गलत चीज नहीं है। और हम अगर इतने बुरे आर्टिस्ट होते या हम इतने टैंट्रम्स वाले आर्टिस्ट होते तो हमको इतने प्रोडक्शन हाउसेस कास्ट नहीं करते। और मैं जितना हिरल के बारे में भी जानती हूँ, हर प्रोडक्शन हिरल की तारीफ करता है कि वो अच्छा काम करती है, बहुत प्रोफेशनल है, कोई टैंट्रम्स नहीं है उसके। उसके बावजूद मुझे नहीं समझ में आया कि वाओ गोल्ड ने ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया उसके साथ, ये छोटी छोटी चीजों के लिए, कि उसने खाना मांगा, उसने चाय मांगी, उसने रिस्पेक्ट मांगी, बहुत सारी चीजें गाइस जो शायद हम आपको भी इंस्टा पर नहीं भी बता सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उसको गालियां भी दी गई, बहुत कुछ हुआ, विच इज नॉट राइट। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, और हर आर्टिस्ट को एक दूसरे को ऐसी सिचुएशन में हेल्प करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। क्योंकि उनको क्या लगेगा कि आपको चलता है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो आपको चलता है। नहीं नहीं गाइस,
जो भी आर्टिस्ट ये सारी बातें सुन रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस ये सारी बातें सुन रहे हैं, मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप भी हमें रिस्पेक्ट दीजिए, और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। आप इरोटिक इंडस्ट्री में हो, आपकी अगर हीरोइन को खूबसूरत दिखना है तो दिखना है, वहां आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के लिए उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम डैपिंग मत करो या तुम टचअप मत करो, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट खराब हो रहा है। 5 मिनट में आपका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट खराब नहीं, और अगर उसने 5 मिनट डैपिंग कर लिया, उसने अपना मेकअप का टचअप कर लिया, उसमें उल्टा आपकी हीरोइन सुंदर दिखेगी, तो आपका प्रोडक्ट और बिकेगा, और बिक ही रहा है। आज अगर आप हिरल को ले रहे हो तो इसलिए ले रहे हो ना कि भाई हिरल का फेस बिक रहा है, या राजसी वर्मा का फेस बिक रहा है, या जो भी और हमारी बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको आप रिपीट करो तो इसलिए। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये मेरे को नहीं समझ में आता कि ये बहुत गलत होता है। और उसने बहुत बेसिक डिमांड्स करी थी गाइस, बहुत ज्यादा बेसिक डिमांड्स थी, तो इस चीज के लिए इस तरह का बिहेवियर इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड वाई मुझे लगता है कि वाओ गोल्ड को अपने इस बिहेवियर के लिए हिरल से अपोलोजाइज करना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम आर्टिस्ट हैं और हम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और जो लोग हाँ, तो जो लोगों को ये लगता है कि ये स्क्रीन पर थोड़ा सा बोल्ड काम करते हैं तो इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो गाइज ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंडिया में ही छोटी सोच है लोगों की, कि लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। आप अब्रॉड जाओगे तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, फिर वो आर्टिस्ट सीरियल आर्टिस्ट हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, या ओटीटी आर्टिस्ट हो, या वेब सीरीज आर्टिस्ट हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। पर हमारे इंडिया में लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है, इतनी छोटी बुद्धि है, जिसमें मुझे कभी कभी शर्म आती है, और शायद इसीलिए हम लोग एज अ कंट्री प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि हम सबको कैटेगराइज कर देते। अरे ये तो ये लेवल का आर्टिस्ट है, ये तो वो लेवल का आर्टिस्ट है। अरे आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। और एंड ऑफ द डे मेरा कहने का ये है कि जो लड़कियां बोल्ड भी करती हैं, तो वो लड़कियां भी अपनी मेहनत से कमा रही है भाई, किसी के घर में जाके चोरी चकारी नहीं कर रही है, देश को नहीं लूट रही है, या किसी और की जिंदगी बर्बाद करके किसी को चूतिया बना के पैसे नहीं कमा रही है। जो भी लड़कियां काम कर रही हैं अपने अपनी दम पे कर रही हैं। और गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि बोल्ड करना स्क्रीन पे आसान चीज है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है। ओके, अगर आपको अपने शर्ट के 4 बटन भी खोलने पड़े ना अनजान लोगों के सामने, तो पसीना आ जाएगा आपको। जो लड़कियां करती हैं उनको सैल्यूट है, उनको हैट्स ऑफ है। मैं बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उन लड़कियों का जो अपना अपना घर परिवार चलाने के लिए किसी भी काम को करने से डरती नहीं है। हमारा काम बहुत रिस्पेक्टफुल है, इसलिए रिस्पेक्टफुल है क्योंकि हम मेहनत से कमा रहे हैं, हम चोरी चकारी नहीं कर रहे, हम किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे, हम गलत काम करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। जो कर रहे हैं छाती ठोक के करे, दुनिया के सामने करे। एटलीस्ट हम जो करते हैं